हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय मैं लेकर आया हूं हायर सेकेंडरी हाई स्कूल एग्ज़ाम। हाई स्कूल एग्ज़ाम का आपका गणित का वर्ष 2025 का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं कक्षा 10वीं का। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर का कवर करने वाले हैं। इन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं और किसी प्रकार की मिस्टेक या समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उसको क्लियर आपकी कर देंगे। तो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प चुनिए 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 6 और 20 का एचसीएफ आपका आ जाएगा 2। आप सभी को आई होप ये निकालना आता है। यदि आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसका हो जाएगा अनंततः अनेक हल होंगे। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते, द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक या बराबर होंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये मूल वास्तविक होने की कंडीशन होती है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 4 6 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 9d करना पड़ेगा, यानी a का मान आपका 2 हो जाएगा और 9 ऐसा कैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर d का मान आपका 2 9 दूना 18, तो इसका आंसर रहेगा 20। सी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच की दूरी, तो दो बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी √8। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही आंसर रहेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। इन्फिनिटी या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर रिक्त स्थान की बात करते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही आंसर ये आपका। एक बहुपद की अधिकतम घात त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है। क्यूबाइट इक्वेशन इसको बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ पर एपी दी हुई, इसका सर्वांतर आपका -1 हो जाएगा। डी जिसका बोलते हैं, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो यहाँ पर दूसरा पद है 1/2 माइनस 3/2, यानी कि हम 2 माइनस का 2/2 काट देंगे तो ये -1 हो जाएगा। ये आंसर आपका सही रहेगा। अब यहाँ पर देखते हैं सभी सर्वांगसम त्रिभुज खालिस्तान समरूप होते हैं, बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर समरूप। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली, इसको या तो इसका आंसर प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा भी हम बोल सकते हैं। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बार की प्रायिकता तो 1 होती है, बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर रहेगा आपका। अब हम देखते हैं सत्य असत्य। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, डज नॉट, यानी कि असत्य आंसर रहेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सत्य किया है, वो गलत है। असत्य इसलिए रहेगा क्योंकि किन्हीं भी सर्वांगसम त्रिभुज की त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये वो सही है, लेकिन इसके लिए आपका आंसर रहेगा असत्य। 1 2 1 एक समांतर श्रेणी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका डी अलग अलग आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी नहीं, तो इसका सत्य रहेगा, बिल्कुल नहीं है तो सत्य। अब यहाँ पर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की x का निर्देशांक नहीं, ये y निर्देशांक कहलाएंगे, जिसको हम भुज कहते हैं, ये असत्य रहेगा। शंकु का आयतन ये आपका असत्य रहेगा, शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। घटना ई की प्रायिकता एक संख्या यानी कि बराबर, यह आपका सत्य आंसर रहेगा, पहले इसका सत्य रहेगा। दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, यह आपका असत्य रहेगा। अब नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जोड़ी को देख लेते हैं, जोड़ी का मिलान कर लेते। तो फर्स्ट वाले का 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर, तो इसका आपका रहेगा 9 आंसर सही रहेगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका 9 वाला आंसर यहाँ पर हम टिक कर देते हैं। कोस 0 डिग्री का मान, तो कोस 0 डिग्री का मान आपका 1 रहेगा। साइन 0 डिग्री का मान आपका 0 रहेगा। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका θ/360 πr²। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 5वें का अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। यहाँ जोड़ी कवर करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। या एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। ax² bx प्लस 0 बराबर 0। दो त्रिभुज के समरूप होने की शर्त, तो कोई सी भी शर्त आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होने चाहिए, इसको कोण समरूपता की शर्त बोलते हैं। या किसी भी त्रिभुज की संगत भुजा, यानी कि संगत भुजाएं बराबर होती है तो इसे भुजा बोलते हैं। तो यानी कि हमने कोई सी भी एक शर्त लिख सकते हैं। मूल बिंदु 0 से बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रूट के अंदर ऐसा करके आए हैं x² प्लस y²। ये तो कॉपी चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इसका एक्यूरेट आंसर रहेगा x1² प्लस y1² रूट के अंदर।
फिर किसी खंभे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूरज का उन्नयन कोण 43 डिग्री का होगा। कोण थीटा व त्रिज्या आर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये जाएगा थीटा बटा 360 2 पाई आर। ये आपका आंसर सही रहेगा। एक वर्ग का मध्य बिंदु यानी कि L1 प्लस L2 अपॉन 2 यानी कि आपका 40 20 60, 60 का आधा 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर 30 सही रहेगा। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ छठे क्वेश्चन से 2-2 अंक के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। इनमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने थे। आई होप आपने सोल्व किए होंगे। यदि इन क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर इसके शून्य अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। यदि किसी प्रकार की इस क्वेश्चन पेपर में आपको डाउट है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप चैनल पर यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के रोचक और नए वीडियो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या कुछ जानकारी आपको मिल सके एमपी बोर्ड से संबंधित। तो हम आपके लिए आज लेकर आए थे मैथमेटिक्स पेपर कक्षा 10वीं। इसी प्रकार के आगे के पेपर की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम आपसे। टाटा बाय बाय।